सर्वपितृ मोक्ष अमावस के पावन पर्व पर सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत समूचे क्षेत्र में सफाई करते हुए लोगों को संदेश दिया गया कि वे स्वच्छता के साथ रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। रोगों से दूर रहने का यही उपाय है। वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। दुकानदारों को भी दुकानों के आगे डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। यहाँ आए हजारों लोगों ने इस अभियान में अपना योगदान दिया। महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का पर्व है। हमें राष्ट्रद्रोही और मानवद्रोही ताकतों से दूर रहना है। उन्होंने कहा कि देवी की मूर्ति रखना तब सफल है जब प्रत्येक बेटी के ऊपर से उठने वाली उंगली को तोड़ दिया जाए। 9 दिनों तक माता दुर्गा का जाप करने वाले लोग 10वें दिन मुर्गा मुर्गा चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सनातन के लिए हम सब खुलकर बोलें। दुकानदारों से कहा कि अपनी दुकानों के सामने डस्टबिन रखें ताकि कचरे को फैलने से रोका जा सके। दुकानदारों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। सभी दुकानदारों से प्रत्येक रविवार की 2 घंटे धाम में सेवा देने के लिए भी कहा गया। महाराज ने कहा कि हर गांव में सनातन धर्म और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। लोगों को रामलीला मंडलियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजन स्थल पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न केवल रामलीला देखें बल्कि भगवान के चरित्र को भी जीवन में शामिल करें। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज ने दुकानदारों को 5 संकल्प दिलाए। उन्होंने कहा कि सैकड़ों होम स्टे और ढाबा धाम में बनाए गए हैं। यहाँ ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा पर संचालक ध्यान दे, धाम की पवित्रता बरकरार रखें, स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान देकर समय से कार्य करें। व्यसन से बचने की भी नसीहत दी और कहा कि मादक पदार्थों की बिक्री हर हाल में प्रतिबंधित होनी चाहिए। दुकानदार स्वयं मादक पदार्थों की जांच के लिए आगे आएं। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक की नहीं सबकी है। ओवरलोड टैक्सियां न चले, इस पर महाराज श्री ने टैक्सी संचालकों का ध्यान आकृष्ट किया। हाल ही में एक बयान से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। महाराज ने कहा कि हम न तो किसी मजहब के खिलाफ हैं, न किसी धर्म गुरु के बारे में हमने कुछ कहा। हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में पुजारी का सबसे बड़ा पद होता है, इसलिए लोग ये ध्यान रखें कि हमारे किसी भी पद को टारगेट न किया जाए। पद पर बैठे कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन पूरे पद को लेकर ऊटपटांग बातें कहना उचित नहीं है। जो हमारे धर्म को टारगेट करेगा उससे एक करारा जवाब मिलेगा। पुजारी आपने बयान दिया तो मौलाना ने अब आपत्ति जताई और कहा है कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। नालायक हैं, इनको ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से। हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है। सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। इजराइल के द्वारा आतंकी अड्डों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है और भारत में उसका विरोध किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? ये भारत की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रद्रोही, मानवद्रोही, इन लोगों का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी जो मानव को जोड़ने का, एकता का काम, सनातन का काम, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। इस बात से ही तो भारत पीछे है, इसलिए तो हम लोग विदेशों के मुकाबले में पीछे हैं। यही दुर्भाग्य है भारत का, जो आतंकवादियों का सपोर्ट। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है, जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं।
हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।